वेलकम टू हाईटेक ब्रेन्स। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह क्या होता है। तो मोशन के दो टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन वो जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस से जब कोई भी बॉडी कवर करता है तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। और जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं करता है ट्रेवल, तो हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टोटल 3 केसेस होते हैं। तो इसके तीनों केसेस ये हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो पहला केस होता है इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसे हम 10 मीटर पहले गए 2 सेकंड में, फिर हम 10 मीटर के 4 सेकंड में, तो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले हम गए 5 मीटर 2 सेकंड में, फिर गए 3 मीटर 2 सेकंड में। ठीक है। तो भी वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा। तीसरा केस है अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल का मतलब है कि पहले हम गए 10 मीटर 5 सेकंड में, फिर गए 15 मीटर 6 सेकंड में, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा। तो इसके तीनों केसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन छोड़ के जैसा भी ग्राफ बन जाए, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे 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 या ऐसे, जैसा भी ग्राफ बन जाए यूनिफॉर्म, ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ छोड़ करके सारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लाइन स्ट्रेट क्यों होता है? क्वेश्चन उठता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लाइन स्ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो देखो तुम लोग जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके होगे, दो सेकेंड, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, तो ये 3 सेकेंड। देखो जैसा कि ये जो है पूरा स्ट्रेट जा रहा है, इसके पॉइंट्स देखो, कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, उसके बाद यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, और 0 से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे टाइम एक्सिस पे भी 0 था और डिस्टेंस भी 0 था। जब हम 0 टाइम है तो देखो डिस्टेंस टाइम बढ़ सकता है बिना डिस्टेंस के, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा बिना टाइम के। तो यहाँ पे जब दोनों 0, इसका कोऑर्डिनेट जब 0 0 है तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ओरिजिन से जब ये तीनों पॉइंट्स को टच करेगा तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। लेकिन वहीं इस केस में देखो 10 मीटर है, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड में 11 मीटर, फिर 15 मीटर 4 सेकेंड में। तो अब देखो यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट। ठीक है। तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है। तो ये जो होगा स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके जैसा भी तुमको ग्राफ मिल जाए समझ जाओ कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ होगा। इस केस में क्या होगा कि स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है कोई और टाइम के साथ, यहाँ पे डिस्टेंस कोई और टाइम है, यहाँ पे कोई और टाइम है। अब मैंने तुम्हें स्पीड का रिकैप तो दे दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हाट इज अ स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, इस पे स्पीड का मेंटेनेंस होता है या इस पे स्पीड वेरी करता है। तो देखो स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला भी वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
जब डिस्टेंस जो होगा पर यूनिट टाइम पर अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम लोग उसी को स्पीड कहेंगे। तो स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूला से तुम तीनों फॉर्मूला गेन कर सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा तो इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया टाइम, तो यहाँ पे स्पीड है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। अब हम लोग एसआई यूनिट निकालने के लिए सीखते हैं कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर बाय सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करें, तो मीटर पर सेकेंड यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। तो अब हम लोग सिंपल सा कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 1000 अपॉन 3600 1 बाई 1000 करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3600 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल हो जाएगा इतना आवर, किलोमीटर पर आवर चेंज कर देंगे। किलोमीटर है हमारा 1 बाई 1000 अपॉन 1 बाई 3600 इज इक्वल टू 1 बाई 1000, इधर है डिवाइड में, इधर इनटू में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 3600 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 18 यानी 18 बाई 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई भी टर्म जो है, अगर कोई भी टर्म हमारा मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग सीखेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 5 बाई 18 से हम लोग क्यों करते हैं। तो हमारा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड, अभी हम लोग निकाले थे 3600 सेकेंड। तो किलोमीटर बाई पर आवर कर देंगे, किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, तो 1000 बाई 3600 5 अपॉन 18। सो हम लोग 5 अपॉन 18 से इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर सेकेंड हमारा आ जाएगा पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग दो चीज सीख लिए कि कैसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को, और मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 बाई 18 से कि 18 बाई 5 से, 18 बाई 5 से, तो ये हो गया तुम्हारा 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाला जल्दी से तुम लोग करके बताओ,
तो मुझे आशा है कि तुम लोगों ने सही बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज था। तो 144 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ भी 144 है, तो 144 इंटू 5/18, 18 से 5 8 टाइम्स 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ उस फॉर्मूले की वजह से, नहीं तो हमारा ये बहुत बड़ा मैथ हो जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नेक्स्ट जो पार्ट सीरियल का आने वाला है उसका मैं तुम लोगों को रिकैप दे दूं। तो उसका रिकैप है स्पीड के बारे में, कि स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, और फिर बहुत कुछ है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हाईटेक